हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑफिशियल में। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो वर्ण विचार पढ़ने से पहले हमें ये सवाल आता है कि आखिर वर्ण क्या होता है। और तो वर्ण उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि को कहते हैं जिसकी और कोई खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, या वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी कोई खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे आ से अ तक टोटल स्वरों की संख्या 13 और क ख ग से लेकर ह तक 33, तो 46 हो गई। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। और इस प्रकार मुख्य रूप से संस्कृत में वर्णों की संख्या हिंदी के बराबर है, 46। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत में वर्णों के कितने भेद हैं, उन्हें उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उनको बोलेंगे जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण उन्हें कहेंगे जिनकी उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहेंगे। जैसे स्वर वर्ण का एग्जाम्पल है आ से लेकर अ तक, और व्यंजन वर्ण का क से लेकर ह तक। और अगला क्वेश्चन है कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, उनके भेदों को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो संस्कृत में स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर जिसको लघु स्वर भी बोलते हैं, और एक दीर्घ स्वर। और ह्रस्व स्वर तो जिन स्वरों की उच्चारण करने में बहुत कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे हर्षई, हर्षऊ, री, लिरी। ठीक, संस्कृत में ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है। अब दीर्घ स्वर तो जिन स्वरों की उच्चारण करने में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घई, दीर्घऊ, बरीरी, ए, ओ, औ। संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। अब है कि ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोग वाह किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। इससे अयोग वाह का मतलब होता है जो योग होने पर भी साथ ना रहे। तो जिन स्वरों की गिनती ना तो स्वर में की जा सके और ना ही व्यंजन में, उसे अयोग वाह कहते हैं। जैसे अनुस्वार और विसर्ग। अयोग वाह संस्कृत में भी 2 होते हैं और हिंदी में भी 2 होते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं तथा उन्हें उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो संस्कृत में व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, एक स्पर्श व्यंजन, एक अंतःस्थ व्यंजन और एक उष्ण व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किन्हें कहेंगे? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करने में मुंह का कोई ना कोई भाग स्पर्श हो तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहेंगे। जैसे क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। और संस्कृत में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अंतःस्थ व्यंजन किसे कहेंगे। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करने में मुंह के अंदर हवा रुक जाती है उसे अंतःस्थ व्यंजन कहेंगे। जैसे य, र, ल और व। तो संस्कृत में भी इनकी संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्ण व्यंजन किन्हें कहेंगे। तो जिन व्यंजनों की उच्चारण करने में रगड़ या घर्षण से उष्मा पैदा हो उसे उष्ण व्यंजन कहेंगे। जैसे तालब, समूह, दंस, दंस और ह। तो संस्कृत में उष्ण व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त व्यंजन क्या है, उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो संयुक्त व्यंजन परस्पर 2 व्यंजनों एवं स्वरों के मिलने से जो वर्ण बनता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ में क आधा मिला हुआ रहता है और षटकोण वाला स बना मिला रहता है और अ। त्र में त आधा, र आधा और अ। फिर ज्ञ में ज आधा, य आधा और अ। श्र में श आधा, फिर र आधा,
फिर अ, तो संयुक्त व्यंजन भी 4 है। तो दोस्तों हमारा संस्कृत का वर्ण विचार का पाठ खत्म हुआ और अगले पाठ में हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।